नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह हिंदू जन आक्रोश मोर्चे में शामिल हुए। इस मोर्चे में हजारों की संख्या में भगवा और श्री राम का झंडा लेकर लोग शामिल हुए। मोर्चा खत्म होने के बाद टी राजा सिंह ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। औरंगजेब की सोने उतरकर उस मंदिर को देखती है कि अरे हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों, उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती मेरे मित्रों कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है मेरे भाइयों, वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता मेरे मित्रों। हमारे जीजा माता ने एक ऐसा वीर योद्धा को जन्म दिया। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो शिक्षणा हमारी जीजा मैया ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी मेरे मित्रों। अरे आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो गौ रक्षा करते हैं। मैं उन तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो कार्यकर्ता गौ रक्षा करते हैं। उस कसाई से पूछते हैं, उस लड़ने से शिवाजी महाराज पूछते हैं कि कहां पर हमारी गैया मैया को तो ले जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को वो लांडा कसाई बोलता है कि ये हमारा खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और हम इसको खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित होकर तलवार निकालकर कसाई का गला काट कर 12 साल की उम्र में गौ रक्षा की है मेरे मित्रों। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम का एक सोने का सिक्का भी चलाते थे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज कहते हैं कि आपा जी, जो इन हरामी मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। में शिवाजी को पकड़ो तो आदिल शाह एक बड़ा मीटिंग लगा के कहता है कि जो भी शिवा को पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। तो किसी की गाड़ में दम नहीं थी और शिवाजी को पकड़ने सामने आए। जब अफजल खान एक मुल्ले के पास जाता है और उस मुल्ले को पूछता है कि मैं शिवा को पकड़ने जा रहा हूँ, तो वो मुल्ला वो मुर्शिद कहता है कि बेटा तू एक आंधी से टकराने जा रहा है और उस आंधी से टकराने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा और तू भी मरने वाला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था मेरे मित्रों। 2016 में उरी में जब आतंकवादी हमारी सेना पर बम मारते हैं तो 18 सैनिक हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं मेरे भाइयों।
तो मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान में घुसकर उन लांडों पर बमबारी करके, उन हरामी लांडों पर बमबारी करके उन शहीद जवानों का बदला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया है। मेरे भाइयों, आपको पता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला आइडिया मोदी जी में कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली है उन्होंने। कोई भी मुगल या जो कोई भी मुल्ला अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ भी अगर देखेगा तो ये अफजल खान का कटा हुआ सर देखकर समझ जाएगा कि मैं गलत जगह पर जा रहा हूं। मेरे मित्रों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता को याद करते हैं। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते हैं। मेरे मित्र, किले सुरक्षित है। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं, लगभग 100 किलों पर ये लोगों ने कहीं पर या मस्जिद बना दी है या किसी फकीर की दरगाह इन्होंने बना दी है। मैं एएसआई डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने किलों पर कब्जा हुआ है उसका सर्वे करे और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, इन पे हमें विश्वास है। हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे देवेंद्र भैया जी से निवेदन है कि जिन जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी किलों को मुक्त करवाए। अरे जैसा प्रतापगढ़ किले से अफजल खान की खबर पड़ रही थी उसको आपने छोटा किया। अरे सारे किलों से जो इनलीगल जो इंक्रोचमेंट है उन सभी को हटाए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द हमारा भारत देश में एक कानून पास होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगर ये लागू हो जाता है तो इस देश में किसी और का कानून नहीं चलेगा। देश में एक देश और एक कानून चलेगा, किसी शरिया का कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून चलेगा मेरे मित्रों, और ये कानून को कोई बदल नहीं सकेगा। साथ ही साथ CAA और NRC भी लागू होने वाला है हमारे देश में। अरे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से बहुत सारे हिंदुओं को मार मार के भगाया है, भारत में बहुत सारे हिंदू वहां से आए हैं, उनको CAA कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी मेरे मित्रों। साथ वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टेड किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है, अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है।
अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तू कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये सिखाते रहेंगे। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मैन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे आने वाले समय में जिस दिन भी मथुरा में कार सेवा होगी तो उन कार सेवाओं के ऊपर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। अरे काशी के लिए हम हिंदू तांडव मचाने तैयार है, मथुरा के लिए हम बांसुरी बजाने के लिए तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी करने के लिए तैयार है। अरे जब बाबरी मस्जिद टूटी, जब किसी नेता में दम नहीं था कि हमने तोड़ा है कहने के लिए, सभी नेताओं की फट रही थी, सभी नेताएं चुप रहे थे। अरे हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था, हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था जो डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे जब भी वो शेर दहाड़ता था तो अच्छे की पटलून गीली हो जाती थी मेरे मित्रों। अरे अच्छे की पैंट गीली हो जाती थी। अरे वो शेर का नाम था बाला साहेब ठाकरे। डंके की चोट पर बाला साहब जी खड़े होकर कहते थे कि अगर तुम लोग बंद नहीं करोगे तो हमें ठोकना भी आता है। भगवा झंडा उठाकर रखा था, इसीलिए आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी को कहा जाता है मेरे मित्रों। हर वो राम भक्त का एक सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कितने लोगों का सपना था? सब चाहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बने। भाईंदर के ये मेरे हिंदू कार्यकर्ताओं को मुझसे मिलाया है। मेरे मित्रों, आज हमें एक सौगंध खानी है, तैयार हो? बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और एक निवेदन है, नहीं शांति से कार्यकर्ता अपने अपने घर जाना है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं, किसी दुश्मन को हमें मौका देना नहीं है कि ये हमारे हिंदुत्व पर आंख उठाकर देखे और हमारे हिंदू पर उंगली उठाए। तो शांति से आप सबके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। शांति से हर वो कार्यकर्ता यहाँ से जाना है। और एक वादा करना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं से, आज पहली बार मीरा भाईंदर रोड पर मैं आया हूँ। आने वाले समय में जब आप बुलाओगे तब मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा।